हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पर आपकी पीपीटी प्लस पीटी एग्जाम 2025 की जबकि तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे और डेली करवाई जाए, तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिल जाएगी। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको एग्जाम का अपडेट भी मिल जाएगा। ठीक है। 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम डेट है, सभी को पता है। ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को क्या करेंगे साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या देगा, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है, बताइए। किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे पदच्युत में। पदच्युत में आपका अपरांत तत्पुरुष समास है। ठीक है। अपादान, अपादान नहीं है, अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक है। पदच्युत में आपका कर तत्पुरुष समास है, यहाँ पे आपका अपादान तत्पुरुष समास है। पदच्युत यानी कि पद से च्युत। ठीक है। तो जहां कहीं भी अलग होने की भावना प्रकट होगी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साथियों, अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर। निम्न में से कौन सा वर्ड आपका अघोष है? ठीक है। अघोष वर्ड कौन सा आ जाएगा इसमें से, बताइए। चलिए, अघोष वर्ड कौन सा है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड आपका अघोष होता है। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला यानी कि क वर्ग जो है, क जो है क वर्ग का पहला वर्ग, तो आपका अघोष हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका तीसरा नंबर। निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है। बीच वाले 4 अंश आपके य र ल व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है, शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक। ठीक है। शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक, शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो, क्या होगा, जो समाज कल्याण व राष्ट्र, ठीक है, समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए, ठीक है, राष्ट्र कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहें। ठीक है। क्लियर है। तो आपका ल आया है, उसके बाद आपका व आया है, उसके बाद आपका आया है य आया है, और उसके बाद आपका आया है साथियों ल व य, और आपका आया है साथियों क्या, ल व य और आपका र। ठीक है। क्लियर है। ल व य र। तो शिक्षा के द्वारा ऐसे नागरिक तैयार होने चाहिए जो समाज कल्याण व राष्ट्र कल्याण के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहें। ठीक है। ल व य र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ये भी देख लीजिए। ठीक है। चलिए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली आपकी विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 5 और 6 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प छांटिए यहाँ पे। ठीक है। तो सही विकल्प अगर देखा जाएगा साथियों, तो देखिए, निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी रिक्त स्थान बन जाती है। सज्जान, सुजान, सुबोध या सुयोग, तो सुजान बन जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर सही को, निरंतर अभ्यास करने से जड़मति भी सुजान बन जाती है। क्लियर। अगला है, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और रिक्त स्थान भरपूर प्रकाश का है, तो क्या हो जाएगा, एकादशी, चांद, पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष, तो पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर सही को, अमावस्या घोर अंधकार का प्रतीक है और पूर्णिमा भरपूर प्रकाश का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर।
निम्नलिखित में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है? उर्दू उपसर्ग की बात करेंगे तो देखिए, अनमोल है, प्रख्यात है, प्रतिकूल है, नाराज है। तो नाराज में आपका क्या है? ना आपका क्या है? उर्दू उपसर्ग है, ठीक है। ना आपका क्या है? उर्दू उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8वां नंबर, ठोक का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, ठोक का प्रवाची शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा ठाक, ठीक है। ठोक, ठाक। ठाक आपका क्या है? प्रवाची शब्द हो जाएगा ठोक का। क्वेश्चन नंबर 9, पूजा का विशेषण क्या होगा? पूजा का विशेषण, पूजा ही होगा, पूजन होगा, पूज्य होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, पूजा का विशेषण आपका देखा जाएगा साथियों तो आपका हो जाएगा पूज्य। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, ठीक है। क्लियर है? जैसे कि पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, तो पूज्य क्या है आपका? एक विशेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, उत्तर दीजिएगा। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद कैसा है? तो नीली कमीज वाला, तो नीली कमीज वाले के लिए क्या हो जाएगा? तो नीली कमीज वाला आपका एक क्या हो जाएगा? विशेषण उपवाक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, ठीक है। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 11 नंबर है, किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, सातत्य बोधक पक्ष ना, तो मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है। जो क्रिया लगातार होने की सूचना देती है वहां आपका सातत्य बोधक पक्ष होता है। जैसे मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, वाक्य में पढ़ने की क्रिया लगातार हो रही है, तो आपका सातत्य बोधक वाला वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, पादप का प्रवाची शब्द चुना, ठीक है। पादप का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, पादप का प्रवाची शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका पौधा होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, ठीक है। पादप का प्रजाति शब्द पौधा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया साथी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 13 नंबर, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से आपका जो है कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हुआ, ठीक है। क्लियर सभी को? विशेषण और विशेष्य के योग से हमारा कर्मधारय समास बनता है। क्लियर? जैसे नील कमल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 14, हनुमान की पूछ में लग्न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में अलंकार की अगर बात की जाएंगे तो यहाँ पे जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। यहाँ हनुमान की पूछ में आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना तथा राक्षसों का भाग जाना आदि बातें जो है अतिशयोक्ति के रूप में कही गई हैं। तो इन पंक्तियों में आपका अतिशयोक्ति अलंकार लगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 15 नंबर, भाई का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो भाई का बहुवचन आपका भाइयों होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी है, भाई का बहुवचन आपका भाइयों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथियों सही है। 16 नंबर प्रश्न, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नेता का स्त्रीलिंग अगर देखा जाएगा साथियों तो नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, ठीक है। नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। अगले क्वेश्चन की तो देखेंगे। आपका है 17 नंबर, क्या देगा? भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को क्या कहते हैं? तो भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाले को कहा जाता है आपका त्रिकालदर्शी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला है आपका 18 नंबर, देवनागरी वर्णमाला में री क्या है बताइए? देवनागरी वर्णमाला में री क्या है? संकर व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है, व्यंजन है या स्वर है? तो देखिए, देवनागरी लिपि में री जो है आपका क्या है? तो री आपका एक साथी हो स्वर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला है आपका 19 नंबर, क्या देगा? डिप्टेशन। डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है क्या? डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है। प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, प्रतिनिधान मंडल, शिष्टमंडल। तो आपका राइट आंसर अस्थायी नियुक्ति। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है? डिप्यूटेशन के लिए सही पारिभाषिक शब्द आपका अस्थायी नियुक्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। बाकी जो प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधान मंडल और शिष्टमंडल ये सभी जो है इसके सही पारिभाषिक शब्द हो सकते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए 20 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु, असाध्य और असाधु, तो असाध्य है कठिन और असाधु है दुष्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। असाध्य का अर्थ हो जाएगा कठिन और असाधु का अर्थ हो जाएगा दुष्ट।
21 नंबर, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरे बताइए। युवकों को रिक्त स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए। अपने पैरों पर दौड़ने योग्य, अपने पैर पसारने योग्य, अपने पैर पर खड़े, तो अपने पैर पर खड़े होने योग्य, ठीक है। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही जो है विवाह करना चाहिए, ठीक है। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया साथियों सही है। अगला है आपका 22 नंबर, क्या दिया गया है? राजमहल शब्द कैसा है? तत्व शब्द है, तत्सम शब्द है, देशा शब्द है, संकर शब्द है। तो राजमहल शब्द की अगर बात करेंगे तो राजमहल जो शब्द है साथियों आपका एक संकर शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर सभी को? राजमहल शब्द हमारा संकर शब्द है। दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्द आपके संकर कहलाते हैं, ठीक है। राज आपका क्या है? संस्कृत शब्द है। महल आपका अरबी शब्द है, तो आपका एक संकर शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, सम उपसर्ग में म किस शब्द में सुनाई पड़ता है? बताइए, सम उपसर्ग का जो म है किस शब्द में सुनाई पड़ता है? तो म जो है आपका संभावना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? सम उपसर्ग का म वर्ड संभावना शब्द में सुनाई पड़ता है, अन्य विकल्पों में म अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। अगला आपका साथियों 24 नंबर, आदर का विशेषण क्या है? बताइए, आदर का विशेषण क्या हो जाएगा? तो आदर का विशेषण आपका आदरणीय होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, ठीक है। आदर का विशेषण आदरणीय होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 25 नंबर है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग आपका किया गया है, बालक बहुत देर से रो रहा है। बालक बहुत देर से रो रहा है, तो रो रहा है क्या है? आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, 26 नंबर है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? मैंने इसके बारे में कल ही शायद आपको या इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि 10 जनवरी को, ठीक है। और 14 सितंबर को जो है आपका भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है आपका 27 नंबर, कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ काव्य के रचयिता कौन होते हैं? कृष्ण गीतावली, तो कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ के रचयिता आपके यहाँ पे तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 28 नंबर, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के? तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य आपके साथियों जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, दिए गए वाक्य में त्रुटि अंश का ए बी सी द्वारा उत्तर दीजिए, त्रुटि न होने पर डी का चयन कीजिए। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो यहाँ पे जो दिया गया है सदुपयोग वाला, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, इसमें आपकी कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। चलिए, अगला आपका साथियों 30 नंबर, क्या दिए गए? आ, चिरंतन, चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो चिरंतन का विलोम शब्द अगर देखा जाएगा आपका नस्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है, ठीक है। चिरंतन का विलोम शब्द आपका नस्वर होता है। अगला आपका 35 नंबर, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो स्टेशन अगर देखा जाएगा साथियों, तो स्टेशन जो है आपका यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, 36 नंबर है, किस समास में दोनों पद ही प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द में दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आपका द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। जिस शब्द में दोनों ही पद प्रधान हो उसे आपका द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला आपका साथियों 37 नंबर प्रश्न है, क्या दिया गया? ध्यान से देखिएगा। ला लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को तजे डौरो, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है कौन सा? बताइए। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुरु को ताजे दौरो, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका प्रयुक्त छंद जो दिया गया है साथियों आपका सवया छंद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। इस पंक्ति में 32 मात्राओं एवं 23 वर्णों वाला सवया छंद प्रयुक्त किया गया है। सवया के प्रत्येक शब्द में 7 भगड़ और अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो आंशिक शब्द में प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। आंशिक शब्द में आपका एक प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथियों आपका अटेंशन है। 39 है। 39 नंबर, छपय में होते हैं क्या? छपय में क्या होते हैं? तो छपय में जो है साथियों आपके
प्रथम चार चर रोला के और अंतिम दो चर उल्ला के होते हैं, ठीक है। सॉरी, दोहा के होते हैं ना, तो ये नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रथम चार चर चौपाई के और अंतिम दो चर आपके दोहा के होते हैं, ठीक है। 1 मिनट। रोला के ही होते हैं छपाई के प्रत्येक चरण में। सॉरी, गलती हो रही है, पहला वाला ही राइट है आपका, चौपाई के तो नहीं होते हैं। हाँ, देखिए प्रथम चार चर रोला के और अंतिम दो चर उल्ला के होते हैं, ठीक है, छपाई में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया राइट है। अगला आपका साथियों 40 नंबर, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों संविदा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर से कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द का संविदा होता है। अगला है आपका साथियों 41 नंबर, जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो जिसके सदृश कोई दूसरा ना हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों अद्वितीय। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, जिसके सदृश से कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का अद्वितीय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 42 नंबर, महेश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो महेश का सही संधि का महाधन ईश होता है। महाधन ईश आपका गुण संधि का उदाहरण है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपका 43, प्रणर्थक क्रिया क्या है? चलिए, प्रणर्थक क्रिया तो जो काम स्वयं न कर किसी दूसरे से कराया जाता है। गिरना, बोलना, सुनाना। सुनाना आपकी क्या है? प्रणर्थक क्रिया जी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है साथी आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला आपका 44 नंबर, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त पंक्तियों की रचनाकार अलंकार पहचाने, ठीक है। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, ठीक है। तो इन पंक्तियों में जो है आपका प्रसन्न अलंकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक। क्लियर से इसके बारे में, जहाँ काव्य में प्रसन्न किया जाता है वहां आपका प्रसन्न अलंकार होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 45 नंबर, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, ठीक है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, पहले वाले शब्द का संधि विच्छेद जो दिया गया है प्रतिधन इच्छा आपका गलत दिया गया है, ठीक है। इसमें जो है बड़ी ये लगती है, बड़ी ई की मात्रा लगती है, छोटी ई की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है। प्रतिधन इच्छा होती है, ये नहीं होता है, ठीक है। चलिए, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 नंबर, एक और अजगरही लखी, एक और बिगड़ाए, बिकल बटोही, बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इनमें जो है आपका भयानक रस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, ठीक है। क्लियर सही को, एक और अजगर और एक और शेर को देखकर जो राहगीर है बीच में ही मूर्छा खा के गिर गया, तो इसमें क्या हुआ? उसको भयानक रस हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 47 नंबर, ठीक है। नथने फूल जाना, होंठ पकड़ दिल धड़कना इत्यादि निम्नलिखित में से क्या है? नथने फूल जाना, ओठ पकड़ दिल धड़कना इत्यादि निम्नलिखित में से क्या है? विभाव है, अनुभव है, अस्थायी भाव है या संचारी भाव है? तो यह जो है आपके अनुभव है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कायिक अनुभव है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर, कर का अर्थ क्या होता है बताइए? कर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कर का अर्थ आपका देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा, कर का अर्थ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हाथ किरण टैक्स होता है, ठीक है। कर का अर्थ होता है, एक कर का होता है हाथ, एक कर का होता है किरण, और एक आपका कर होता है टैक्स, ठीक है। 49 नंबर, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें, तो शुद्ध वाक्य अगर देखा जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा? मैंने अनेक पुस्तकें, अनेक पुस्तकें, मैंने मैंने अलग अलग दिया गया, मैंने अनेक पुस्तकें लिखी। ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला राइट होगा, ठीक है। मैंने अनेक पुस्तकें लिखी, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया साथियों राइट है। अगला है आपका साथियों 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। आ धन र धन य धन आ धन व धन अ धन र धन त धन अ की शुद्ध वतनी संक्षेपण होगा क्या? तो इसका हो जाएगा साथियों
आर्यवर्त। आर्यवर्त की पत्नी कौन सी? तो ऑप्शन नंबर बी वाली राइट होगी, ठीक है। आर्यवर्त। क्लियर है? आर्यवर्त। आधन, रधन, य, उसके बाद आधन, वधन, अधन, रधन, तधन, आर्यवर्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।